उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 67 एकड़ के श्री राम जन्मभूमि परिसर में समतलीकरण और बैरिकेटिंग के एंगल आदि को हटाने का काम तेजी से चल रहा है। जल्द ही पूरे परिसर को बराबर करके भूमि पूजन की तैयारियां शुरू होंगी। समतलीकरण और खुदाई के काम के दौरान कई सारी प्राचीन मूर्तियां और मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं। समतलीकरण कार्य में 3 जेसीबी, एक क्रेन, 2 ट्रैक्टर और 10 मजदूर लगाए गए हैं। 11 मई से चल रहे समतलीकरण कार्य के दौरान जहां हाईकोर्ट के आदेश पर एसआई ने खुदाई करवाई थी, वहां और आसपास के इलाकों में काफी संख्या में अवशेष, देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, पुष्प कलश, आमलक, दोरजाम आदि कलाकृतियां निकली हैं। अब तक 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ, 6 रेड सैंड स्टोन के स्तंभ, 5 फीट के नक्काशी नुमा शिवलिंग और मेहराब के पत्थर भी बरामद हुए हैं। तो श्री राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे समतलीकरण के दौरान बड़ी संख्या में प्राचीन मंदिर के अवशेष मिलने से संत समाज में उल्लास है और इन सभी ने एक स्वर में कहा है कितनी बहुमूल्य सामग्री मिलने से साबित हो गया है कि अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर था। राम जन्मभूमि परिसर के समतलीकरण का काम अभी भी चल रहा है। इस दौरान पुरातात्विक मूर्तियां, खंभे और शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने कहा है कि मलबा हटाने के दौरान कई मूर्तियां और एक बड़ा शिवलिंग भी मिला है। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो खुदाई के दौरान मिली हैं। मूर्तियों की तस्वीरें हैं, कुछ स्तंभ भी मिले हैं। तो हमारे साथ इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए शरद द्विवेदी जी, चैनल हेड, जुड़े हुए हैं। शरद जी, सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर अपना फैसला तो सुना दिया है और साफ कर दिया है कि इस जगह पर भगवान राम का मंदिर था, लेकिन जब खुदाई में अवशेष मिल रहे हैं उससे ये बात और भी पुख्ता हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। देखिए, ये पहले भी स्पष्ट हो चुका है कि जहां राम जन्मभूमि के लिए मंदिर निर्माण का कार्य हो रहा है, इसके लिए पहले भी जो कमेटीज़ बनी थी और जिसमें वरिष्ठ आर्कियोलॉजिस्ट शामिल थे, उनमें एक के मोहम्मद साहब का नाम बहुत चर्चित है, जो देश के जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं और इसके पहले वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रीजन के प्रमुख रहे हैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के, और बहुत महत्वपूर्ण काम उन्होंने मध्य प्रदेश में भी किया है, ख़ास तौर से मुरैना के पास जो बटेश्वर के मंदिर हैं, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया है। और बाद में उन्होंने दिल्ली की जिम्मेदारी संभाली और दिल्ली में वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख के तौर पर काम किया। तो उन्होंने इसके पहले भी एक कमेटी जो कोर्ट के निर्देश पर बनी थी, उस कमेटी की फाइंडिंग में के मोहम्मद साहब और उनके पहले भी जिस टीम ने खुदाई का काम किया था, उसने ये पाया था कि वहाँ स्पष्ट रूप से मंदिर के अवशेष हैं और मंदिर भी भगवान विष्णु का मंदिर है, यानी जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार भगवान राम हैं। तो ये भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित हुआ था कि खुदाई के दौरान जिस तरह की मूर्तियां और जिस तरह के जो उत्कीर्ण किए जाते हैं शिलालेख पर मूर्तियां और चिन्ह, जैसे एक विशाल मगर का चिन्ह एक पत्थर शिलालेख पर उत्कीर्ण किया गया था, और अमलका जो 10वीं शताब्दी में या 11वीं शताब्दी में मंदिरों में पाई जाने वाली एक वास्तुशिल्प की विधा है। तो ये तमाम चीज़ें जो के मोहम्मद साहब ने हमें बताई थी, बीच में वो हमारे साथ जुड़े भी थे कुछ समय पहले, तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि वहाँ पर एक मंदिर, एक भव्य मंदिर जो कि भगवान विष्णु का मंदिर है, वो वहाँ पाया गया है। वहाँ पत्थरों पर उत्कीर्ण कमल के चित्र जो हैं उत्कीर्ण किए हुए पत्थरों पर वो पाए गए। तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण वहाँ पर पाए गए हैं जो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वहाँ एक भव्य मंदिर कभी रहा था और उसके जो चिन्ह हैं, उसके जो अवशेष हैं, वो निरंतर वहाँ मिलते रहे। सुमित, बिल्कुल। शरद जी, अब सवाल ये भी उठता है कि अब जो अवशेष मिल रहे हैं उनका क्या होगा? जो अवशेष मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, खंडित मूर्तियां मिली हैं, स्तंभ मिले हैं, उनका क्या किया जाए? एक सवाल ये भी उठता है, क्या उन्हें म्यूजियम में रखा जाएगा? शायद उनकी भी पूजा की जाएगी।
देखिए सुमित, जो भी पूरा संपदा होती है किसी भी देश के लिए वो बेहद महत्वपूर्ण होती है। वो उससे अधिक मूल्यवान कोई संपदा नहीं होती। जिस तरह से हम अपनी वंशबेल को याद रखते हैं कि हम किसके पुत्र हैं, हमारे दादा कौन थे और हमारे पितामह कौन थे, हम किसके ग्रैंडसन हैं, इसी तरह एक देश का भी एक अतीत होता है, एक उसका इतिहास होता है। और यही वजह है कि जो कहा भी ये जाता है कि किसी को भी अपना अतीत, अपना इतिहास विस्मृत नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। तो ये जो कुछ भी संपदाएं मिली हैं, इन संपदाओं का संरक्षण करते हुए निश्चित तौर पर एक तो हमें ये अतीत के बारे में बताती हैं कि जैसा ये फाइंडिंग को लेकर खुद पुरातत्वविद एकमत हैं कि वहाँ एक भव्य भगवान विष्णु का मंदिर अयोध्या में, भगवान राम के जो अवतार, भगवान विष्णु के अवतार हैं राम, उनका मंदिर वहाँ पर रहा है। तो ये जो कुछ भी सामग्री निकलेगी, एक तो ये इस देश को इस अतीत के इस तथ्य से रूबरू कराएगी कि वहाँ कभी एक भव्य मंदिर रहा है, और दूसरा जो भी चीज़ें वहाँ प्राप्त होंगी निश्चित तौर पर उसी परिसर में जहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण प्रस्तावित है और जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, उस जगह निश्चित तौर पर वो प्रमाण, ऐतिहासिक तथ्य और वो पूरी कथा जो भगवान राम से जुड़ी है। जी शरद जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा माफ़ी के साथ। हमारे साथ पुरातत्वविद के मोहम्मद जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। के मोहम्मद जी, आपका बहुत स्वागत करता हूँ बस न्यूज़ पर। नमस्कार जी शरद जी, कुछ पूछना चाहते हैं? जी नमस्कार के मोहम्मद साहब, मैं शरद द्विवेदी बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार जी सर, आपसे पहले भी जब हमारी चर्चा हुई थी चंद महीनों पहले, और बड़ी विस्तार से आपसे चर्चा हुई थी, तो आपने स्पष्ट रूप से बताया था कि वहाँ भगवान विष्णु के मंदिर के प्रमाण हैं जो भगवान राम जिनका अवतार माने जाते हैं, और वहाँ अमलका सहित चाहे एक विशाल मगर पत्थर पर उत्कीर्ण या कमल उत्कीर्ण, इस तरह की कई चीज़ें थी। कि किस तरह से आप, एक बार फिर मैं आपसे और समझना चाहूँगा और हमारे व्यूअर्स भी समझना चाहेंगे कि खुदाई से ये जो चीज़ें, ये जो अवशेष निकल रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि वहाँ कभी एक भव्य भगवान विष्णु का मंदिर रहा है। इसमें तो खैर तो बिल्कुल बहुत साफ है, ये पहले भी बहुत साफ हो चुका था, क्योंकि जब एक्सकेवेशन मैंने तो किया था 1976-77 में प्रोफेसर बीबी लाल साहब के अंडर में किया था। उसके बाद 203 में 2003 में डॉक्टर बी आर मणि के अंडर में एक्सकेवेशन हुआ। तो इन दोनों में एक्सकेवेशन में बहुत सारे मंदिरों का एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर का अवशेष वहां से मिला है। लेकिन वो मंदिर जो था कि वो 12वीं शताब्दी का मंदिर था जी। जो बी आर मणि के अंडर में जो मिला था वो 12वीं शताब्दी का मंदिर था, बहुत भव्य मंदिर था जी। उसके नीचे 10वीं शताब्दी का एक छोटा सा मंदिर भी मिला था जी। लेकिन अभी जो मैंने जो फोटोग्राफ देखा है, जो आजकल जो अवशेष मिल रहा है, आजकल अभी जो अवशेष मिल रहा है जी। ये इससे भी पीछे 200 साल और पुरानी मंदिर का अवशेष मिल रहे हैं। यहाँ तक मैं फोटोग्राफ से देख के जो ना मुझे अंदाजा लगा है 200 साल पुरानी मंदिर है। वो जो पहले जो खुदाई में जो मिला था उससे भी पीछे जा रहे हैं। इसलिए मैंने पहले भी इसके बारे में कहा था, क्योंकि अभी तो खैर तो जजमेंट के फौरन बाद मैंने कहा था, कई चैनल को भी ये दिया था कि ये एक बहुत ही बड़ा आर्कियोलॉजिकल लैंड है, हेरिटेज लैंड है, तो इसको ऐसी जो ना ये लेवलिंग करना नहीं चाहिए, अभी एक्सकेवेशन कर देना चाहिए उसका, क्योंकि वहां जहां से ये मिला है उस जगह पे एक्सकेवेशन नहीं किया था। राम लल्ला जहां विराजमान थे उसी जगह पे एक्सकेवेशन करना चाहिए था। तब साइंटिफिक एक्सकेवेशन जब आप करेंगे तो बहुत चीजें आपको जो ना बहुत अच्छी तरीके से लोगों से स्ट्रैटिग्राफिकली, हम लोग कहते हैं उसको स्ट्रैटिग्राफी कहते हैं, जो साइंटिफिक एक्सकेवेशन में ये इधर से मिला है, ये इधर से मिला है, ये इतने साल पुराना है, वो आप लोगों के सामने पेश कर पाएंगे। लेकिन अभी गलती क्या हुआ है, इन लोगों ने लेवलिंग ट्रैक्टर से और जो ना जेसीबी से लेवलिंग कर दिया है, जिससे वो साइंटिफिक जो चीज चाहिए था वो नष्ट हो जाते हैं। कुछ भी हो, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है
ये 200 साल पुराना जो मंदिर का जो अवशेष जो पुराना ले जा रहे हैं, तो इसलिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साइंटिफिकली करना चाहिए, यही मेरा उनसे अपील है। के मोहम्मद साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। क्या आप इस मांग का समर्थन करते हैं कि वहाँ एक वरिष्ठ जो पुरातत्वविद हैं उनकी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए और उनकी निगरानी में ये पूरा खुदाई का काम चलना चाहिए? नहीं तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जेसीबी और मशीनों और ट्रैक्टर्स के साथ उसको लेबलिंग की जा रही है, तो बहुत अमूल्य संपदा हमारी पुरातत्व से जुड़ी हुई, जैसे आप बता रहे हैं कि जिस मंदिर के अवशेष वहाँ हैं उससे भी 200 वर्ष पुराने एक भव्य मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मेरा एग्जैक्टली वही है कि जो ना वहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग भी है, उन्हीं के अंडर में करवा दीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बात तो अब बहुत स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि वहाँ पर भव्य मंदिर जो है वो भगवान राम का ही, एक भगवान विष्णु का ही मंदिर था। ये तो बार बार मतलब इसमें तो कहीं कोई शक व शुबा रह ही नहीं जाता। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कोई शक व शुबा नहीं है, क्योंकि लेकिन अगर हमने साइंटिफिकली नहीं करेंगे, हम उन्हीं वो जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जो कहते हैं ना, ये करसेवा वाला आर्कियोलॉजी है, ये पीडब्ल्यूडी वाला डिगिंग है, उन्हीं उनको एक हथियार दे रहे हैं। तो ये हथियार नहीं देना चाहिए, और इसके नीचे और भी जाएंगे, मुझे तो उम्मीद है कि और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगे, लेकिन उसको साइंटिफिकली एंड आर्कियोलॉजिकली करवा दीजिए, बस इतना ही अपील है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। के मोहम्मद साहब, आपसे बात करना हमेशा बहुत स्पेशल इस मायने में होता है कि न सिर्फ हम देश के और दुनिया के एक लीडिंग आर्कियोलॉजिस्ट, एक एक्सपर्ट से बात करते हैं, बल्कि आप अपने काम के इतने 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 बड़े एक्सपोनेंट हैं। मैं आपको थोड़ा सा, हालांकि मैं विषय से कुछ हट रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है व्यूअर्स के लिए ये जानकारी बहुत रोचक होगी। आपकी मेमोरी में भी होगा, या शायद आप अगर भूले होंगे तो मैं आपको याद दिला रहा हूं। करीब 15 साल पहले एक इंटरव्यू मैंने आपका किया था, और शायद मैं दर्शकों को ये भी बता दूं जो लोग नहीं जानते हैं कि ताज कॉरिडोर मामला जो है वो के मोहम्मद साहब ने ही उसको सबसे पहले वो सामने लाए थे, जिसने न सिर्फ हमारी बहुमूल्य संपदा ताज को संरक्षित रखने में बहुत अहम रोल अदा किया, बल्कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल भी ये देश में बना था। सर, उसी दौरान आपने उस इंटरव्यू में मुझसे कहा था कि आप जब ताजमहल के पास एक पुराने शिव मंदिर जिसका जीर्णोद्धार का काम एएसआई कर रहा था, और आप वहाँ बैठे थे, तो आपको झपकी लगी तो भगवान शिव आपके सपने में आए। सर, उस इंसिडेंट को मैं दोबारा सुनना चाहूँगा आपसे, क्योंकि मैं जब भी उसको याद करता हूँ तो मैं आपके काम, उसमें डूब कर काम करने की जो प्रवृत्ति है, मैं उसको याद करके मतलब मैं बहुत आनंद से भर जाता हूँ। सर, अच्छा, नहीं, ये कई जगह पे हुआ है, ये तो सिर्फ वहाँ नहीं, वहाँ पर भी हुआ है। जागेश्वर करके उत्तरांचल में कुछ मंदिर का समूह है, वहाँ पर भी हुआ है। उसी तरीके से ये जयपुर, इसमें छत्तीसगढ़ में लाफागढ़ करके एक मंदिर है, उधर भी हुआ है। तो ये अक्सर जो ना, क्योंकि जब एक हम लोग उसमें सारी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो कुछ साइकोलॉजिकल प्रक्रिया होते हैं, तो उसके हिसाब से है, क्योंकि मैं तो खैर तो उसी साइकोलॉजिकली उसको एनालाइज करता हूँ। तो ये सब चीजें जो ना एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से उसमें डूब गया है तो इस तरह की कुछ चीजें आपके सामने आ जाते हैं। एंड आई एम दैट वे स्पिरिचुअली प्रोन आदमी हूँ, नॉट रिलीजियसली। रिलीजन एक अलग चीज है, स्पिरिचुअल एक अलग चीज है, तो मोर ऑफ ए स्पिरिचुअल मैन। सो आई हैव दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस एट वेरियस प्लेसेस। सर, जितना मुझे याद है, आपने मुझे बताया था कि उस झपकी के दौरान भगवान शिव प्रकट हुए सपने में आपके, और उन्होंने अपने गले का सर्प निकाल कर कहा कि ये लो। आपने उनसे प्रश्न किया स्वप्न में ही कि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ये तो आपके गले का कंठाहार है। लेकिन भगवान शिव ने कहा कि सर्प आपकी तरफ उछालते हुए कि नहीं, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। और बाद में आपने इसको ऐसे डिकोड किया कि ताज कॉरिडोर मामले में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई, लेकिन उसमें जिसको आपने उजागर किया और काफ़ी थ्रेटनिंग भी रही, लेकिन आप बिल्कुल कहीं कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल, ये जागेश्वर में था असल में, उस टाइम में असल में जागेश्वर का मंदिर था, मैं वहीं गया था। तो जगमोहन जी जो उस जमाने में जो मिनिस्टर थे, वो देखने आ रहे थे, तो उसके पहले थोड़ा सा क्लीनिंग वो सब होना चाहिए।
उसके लिए जब मैं गया था तब जो ना ये एक्सपीरियंस हुआ है, बिल्कुल एकदम मैं ट्रांस में आ गया। और उसके बाद जो ना फिर वो सांप ने मुझसे ये कहा, अब तो ये आके मेरे पीछे खड़े हो गया। फिर मेरा डिस्कशन हुआ, तो ये जो ना वही जागेश्वर का मंदिर का है, जागेश्वर के मंदिर का ये पूरा घटनाक्रम है। वो एक बहुत बड़ी स्थान है, आजकल बहुत बड़े स्थान है। जी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मैं आपकी इस बात को हमेशा याद रखता हूं कि आप एक स्पिरिचुअलिटी से चलते हैं, और भारतीय परंपरा जो हमारा एक हमारा बहुत ही रिच एक ट्रेडिशन है, और इसका किसी धार्मिकता से मुझे भी लगता है कि कोई संबंध न होकर एक विराट आध्यात्मिकता से, स्पिरिचुअलिटी से इसका रिश्ता है। और इसमें कहीं कोई जाति धर्म और इस तरह की कोई भी बात नहीं है। सर, आपसे बात करना हमेशा, मैंने जैसा पहले कहा, एक स्पेशल ट्रीट की तरह होता है। सर, सो नाइस ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हृदय से धन्यवाद मोहम्मद साहब। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुमित जी। बिल्कुल शरद जी, जिस तरीके से ये प्रतीक चिन्ह मिल रहे हैं, ये विवाद काफ़ी पुराना था जो अब सुलझ चुका है, हल हो गया है, लेकिन ये प्रतीक चिन्ह मिल रहे हैं उसके बाद भी कोई विवाद ना हो, उसके पहले ही यहाँ पर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि ये जो राजनीति की आवश्यकता नहीं है, इसमें जो प्रतीक चिन्ह मिल रहे हैं इनका सम्मान होना चाहिए और एक भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। जी शरद जी। देखिए, ये बात बहुत साफ है, लेकिन मैं सुमित आपको मैं ये सोच रहा था शायद आप उनकी बाइट हमको सुनवाने वाले हैं, इसलिए मैं चुप हो गया था। मैं मोहम्मद साहब की वो बात मेरे मन में अभी भी बार बार हो रही है कि हमें वहाँ आर्कियोलॉजिस्ट की एक स्पेशल टीम की लीडरशिप में खुदाई का काम करना चाहिए, जिससे आगे जाकर जो लोग कहीं ना कहीं कभी कभी कुछ ना कुछ कोई वितंडावाद या कहीं ना कहीं कोई विवाद का कोई सिरा पकड़ने की कोशिश करते हैं, और उसकी वजह कुछ और नहीं होती सिवाय सियासत होती है, ऐसे लोगों का भी उससे बहुत क्योंकि जो तथ्य हैं वो तथ्य हैं, और वो तथ्य ज़मीन से निकल रहे हैं और एक बहुत मजबूत प्रमाण के तौर पर हमें बता रहे हैं कि अतीत में यहाँ एक भव्य मंदिर रहा है। तो जो भी वहाँ से साक्ष्य निकल रहे हैं वो नष्ट ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये पूरा खुदाई का काम, जैसा के मोहम्मद साहब ने हमसे कहा कि जेसीबी मशीन और तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं ये कहीं उन बहुमूल्य प्रमाणों को नष्ट न कर दें। और जो बात आपने कही है वो बहुत अच्छा जेस्चर है। मुझे लगता है कि इस देश में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो उदार और खुली जहनियत की जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझते हैं। और मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि कुछ अरसे पहले जब मैं एक ऐसे कार्यक्रम में था जहां माइनॉरिटी से जुड़े हुए भी कुछ टॉप लीडर्स देश के मौजूद थे, उस दौरान जब ये मसला उठा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस देश के गंगा जमुनी तहज़ीब की बात जब उठी तो वहाँ दोनों पक्षों के जो वक्ता थे, स्पीकर्स थे, उनमें से कुछ लोगों ने बहुत साफ तौर पर ये बात कहा कि भगवान राम हो या फिर पैगंबर मोहम्मद साहब हों, अगर ये दोनों कंटेम्प्रेरी होते और एक साथ होते तो निश्चित तौर पर भगवान राम पैगंबर साहब से कहते कि ये जगह आप देख लीजिए क्या होना है, मुझे कोई वो नहीं है, और यही पैगंबर साहब का कहना होता। दरअसल जो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी में किसी डिस्प्यूट के लिए कोई जगह नहीं होती है, तो ये बहुत अच्छी बात है सुमित। बिल्कुल शरद जी, आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो एक बार फिर अवशेष मिले हैं और सबूत मिले हैं, और इसे हम इतिहास का सबसे बड़ा सबूत हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मूर्तियाँ मिल रही हैं, खंडहर से निकल रही हैं, खंडहर के सबूत मिल रहे हैं, मंदिर के सबूत मिल रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, स्तंभ मिल रहे हैं, मूर्तियाँ मिल रही हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ एक भव्य राम मंदिर था। हमारी खास पेशकश फिलहाल इतना ही। खबर लगातार जारी है, देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।